नमस्कार साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि सब सवाल नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसके चिन्हों को बदल कर संख्या लिखना। जैसे 2/3, 2/3 में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो योज्य का मतलब ही होता है चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रतिलोम, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। यदि प्लस है यहाँ पर तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा माइनस। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम, इसके आगे पर प्लस साइन है तो इसका मतलब प्लस साइन के बदले में हम लोग माइनस साइन लिखेंगे। 2/3 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। उसी तरह से यहाँ भी 25/9 में प्लस का चिन्ह है तो इसका योज्य उल्टा हो जाएगा -25/9। उसी तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 16 के पहले तीसरा नंबर में जो है ऋणात्मक चिन्ह है तो इसका प्रतिलोम जो है उल्टा जो है माइनस का प्लस हो जाएगा। अर्थात -16 का योज्य प्रतिलोम +16 हो जाएगा। उसी तरह से चौथे नंबर के सवाल में हम लोग देखते हैं कि -15/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात 15/8। शुरू में हम लोग प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। अगले सवाल में देखते हैं 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 0 में कोई चिन्ह नहीं लगता है, अर्थात इसका कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं होगा जिसको कि हम 0 ला सकते हैं। अर्थात 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। सामान्यतः प्रतिलोम का मतलब, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको कि दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जैसे 2/3 और इसका योज्य प्रतिलोम जो है -2/3 है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 - 2 = 0 आ जाएगा। तो यही हम लोगों को निकालना रहता है, यानी किसी भी संख्या का ऐसा वैल्यू जिसको कि जोड़ने पर मान 0 आ जाए, उसी को हम लोग योज्य प्रतिलोम कहेंगे। अब अगले सवाल में चलते हैं। 6 नंबर में -5/-7, यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इस दोनों को हम कटा देंगे तो ये प्लस ही बन जाएगा। अर्थात ये प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जब ये प्लस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा -5/7 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला था। उसी तरह से 7 नंबर वाले प्रश्न में हम देखते हैं कि 13/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या होती है। यहाँ भी माइनस चिन्ह छिपा हुआ लगा हुआ है तो इसका माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। कहने का मतलब हो जाएगा 13/5 का योज्य प्रतिलोम प्लस में 13/5 हो जाएगा। उसी तरह सवाल नंबर 8 में हम देखते हैं कि -2/15 का योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ भी चिन्ह मेरा क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस में प्लस को हम नहीं लिखेंगे, 2/15 प्लस चिन्ह क्या होता है, छिपा रहता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या है और एक गुणन प्रतिलोम है। तो गुणन प्रतिलोम सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसी संख्या जिसको कि पहली संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 आ जाए तो वही उसका गुणन प्रतिलोम कहलाता है। जैसे यहाँ पर -13 है और इसका गुणन प्रतिलोम हम लोगों को दिया हुआ है पहले से 1/-13। जब इस दोनों को गुणा करते हैं तो ये माइनस माइनस कट गया और 13 भी कट गया, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट 1 आ रहा है। तो अर्थात ऐसी संख्या हम लोगों को लिखना है जिसका कि रिजल्ट दोनों को गुणा करने पर 1 आ जाता है। तो यहाँ सिंपली हम लोग अंश और हर को समझ लेते हैं। इसके नीचे में 1 छिपा है जिसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, यानी अंश वाले को हर में डाल देना है और हर वाले को अंश में डाल देना है। कहने का मतलब यहाँ 1 जो है हर में है तो अगला संख्या गुणन प्रतिलोम जो लिखेंगे उसको अंश में डाल देंगे और -13 जो अंश में है उसको हर में डाल देंगे। दूसरी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे और नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे। सिंपल सी भाषा में है। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं 5/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे चल जाएगा, यानी नीचे हर में जो था वो अंश में कर दिया और अंश वाले को हर में कर दिया। उसी तरह से यहाँ चिन्ह के साथ है तो -7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा और 4 जो है ये नीचे आ जाएगा। उसी तरह अगले प्रश्न में जो है दोनों में माइनस लगा हुआ है
तो कहने का मतलब ये चिन्ह तो प्लस ही है, दोनों कट जाएगा माइनस से। तो ये सिंपली हम लोग जो है अंक को ऊपर और नीचे कर लेते हैं। तो 8 जो है नीचे है तो इसको 8 को ऊपर कर लेंगे और 5 को नीचे कर लेंगे। उसी तरह -1 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 ही रहेगा। 1 को हम नीचे नहीं लिखते। जिस तरह से प्लस साइन को आगे नहीं लिखते हैं, उसी तरह से हम लोग 1 को भी नीचे नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से गुणन प्रतिलोम जो होता है, संख्या को गुणा करने पर 1 आता है। एक बात और दोस्तों, जैसे कि 13 को 1/13 से हम लोग गुणा किए थे तो बराबर 1 हुआ, तो ये मेरा गुणन प्रतिलोम कहलाता है। उसी तरह से ये गुणात्मक प्रतिलोम मेरा 1 आया। यानी किसी भी संख्या में इसी संख्या से गुणा करने पर यदि 1 आ जाता है तो वह संख्या उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कहता है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुणधर्म का मतलब होता है कि 3-4 गुणधर्म है, जैसे सहचर्य का नियम है, क्रम विनिमय नियम है, इसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरह का नियम का प्रयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो इस सवाल में हम लोग देखते हैं 4/3 और यहाँ 3, यानी हर में जो है 2/3, तो यानी ये दोनों जो है 1 गुण वाले हैं, यानी हर जो है 3-3 आ रहा है। उसी तरह से ये 5 और यहाँ 5, इस दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो हल करते हैं। तो 4/3 और ये -2/3, इसका प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है, तो ये -2/3 को यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से जो 3/5 है और यहाँ पर मेरा 5 जो है -11/5 के साथ है, ये प्लस गुना माइनस माइनस चिन्ह हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा और 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आता है, 1 को 4 से गुना कर देंगे तो 4। उसी तरह से ये 2 हो जाएगा। फिर 5 का एलसीएम 5 ही होता है, तो इसको हम लोग साथ में ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, चूँकि साथ में हम लोग इसको हल कर रहे हैं। 5 से 5 में भाग देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर 5 से 5 में भाग देंगे 1 आया, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ 4 में 2 जाएगा तो 2 घटेगा, क्योंकि यहाँ धनात्मक जो है बड़ा है इसलिए प्लस का ही चिन्ह लगेगा, /3। उसी तरह से 11 में 3 घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह अलग अलग है, इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है। जब दोनों चिन्ह अलग अलग होता है तो घट जाता है, और दोनों जब एक ही जैसा चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है। जैसे यहाँ 3 में माइनस भी लगा रहता है और यहाँ माइनस है तो दोनों जुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसा चिन्ह हो गया। तो 11 में यहाँ 3 घटा के हम लोग लिखेंगे 8, और घटाने के बाद बड़ा का चिन्ह डालते हैं। तो बड़ा यहाँ पर कौन है, 11 में माइनस चिन्ह का चिन्ह है, इसलिए माइनस डाल दिए /5। अब फिर से हम लोग 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 15 हो जाएगा। तो 3 और 15 में भाग देंगे तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस गुना माइनस गुना कर देंगे, माइनस हो जाएगा। 5 से 15 में भाग देंगे 3, 3 8 24। तो इस तरह से 24 में 10, फिर यहाँ अलग अलग चिन्ह हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह घटता है। तो 24 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -14/15। यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 3 के दूसरे नंबर को देखते हैं। 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 जोड़ 1/14 गुना 2/5। यहाँ देखते हैं दोनों के बीच में जो गुना का चिन्ह है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है, इस से यहाँ भी गुना के, तो दोनों सबको आपस में गुना कर लेते हैं। तो गुना जो होता है ऊपर की संख्या यानी अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को हर से गुना करेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा गुना करने के बाद। 2 को 3 से गुना करें, 2 3 6 हो जाएगा। 5 को 7 से गुना करेंगे, 5 7 35 हो गया। माइनस फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। जोड़ 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 14 गुना 5 क्या हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर देखते हैं जो संख्या कटेगा उसको कटा देते हैं। तो ये 3 से 3 का 3, 3 चौकी 12 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे तो 1, और ये 35 बार में। फिर ये जो है ये संख्या मेरा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 35, 4 और 35 का एलसीएम जो है, एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। 35 4 का कितना हो जाएगा, तो मेरा 35 और 4, तो ये दोनों अलग अलग संख्या है तो ये आपस में गुना हो जाएगा। 4 5 20, 4 3 12 2 14, यानी 140 हम लोगों का हुआ।
तो यहाँ हम लोग जो है 140 डाल देते हैं, या हम लोग सिंपली जो है 35 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो 35 से 140 में भाग देंगे तो 4 बार में खाएगा, और 4 को 6 से गुना कर देंगे तो -24 हो जाएगा। उसी तरह माइनस डाल देंगे यहाँ, 4 से जब 140 में भाग देंगे तो ये 35 बार में खाएगा। 35 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस डाल देंगे। अब 35 से 140 में भाग देंगे तो 4 बार में खाएगा, और 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ। अब हम लोग पढ़े थे कि एक जैसा चिन्ह क्या होता है, जुटता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 5 और 4 क्या हो गया, जुट गया, 9 हो गया। 3 और 2 5 हो गया। दोनों चूँकि ऋणात्मक चिन्ह जुट रहा है इसलिए ऋणात्मक का भी साइन लगेगा। अब यहाँ पर +4 है तो +4 को हम उतार लेते हैं बटा 140। अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं कि ये अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह तो घटता है। तो 59 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -55 बटा 140। अब यहाँ पर कटता है तो हम लोग कटा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 5 से जो है संख्या कट रहा है, 5 से ये 11 दफ़ा में कटेगा, और ये 5 से 5 दूना 10, 4 बचा और 0 बचा, 5 8 40। कहने का मतलब -11 बटा 28, यही इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे के प्रश्न का 4 नंबर का देखेंगे क्या कहता है। अब हम लोग जो है 4 नंबर के प्रश्न में देखते हैं कि कह रहा है कि 5 बटा 18 गुना -7 बटा 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। इसका मतलब हुआ कि 7 बटा 72 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 72 बटा 7। तो सबसे पहले हम लोग व्युत्क्रम लिख लेते हैं। तो -7 बटा 72 का व्युत्क्रम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बटा 72। 72 को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, 72 बटा -7। तब इससे हमको क्या करना है, गुना करना। तो गुना कर देते हैं 5 बटा 18 को, तो ये बराबर हो जाएगा 18 एक 18, 18 चौकी 72, कट जाएगा। उसी तरह से ये 7 और ये 5 नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर हम लोग गुना कर देते हैं। 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, और -7 को 1 से गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो इसका गुना करने पे जो रिजल्ट आया हम लोगों को 20 बटा -7 आया, यही आंसर हो गया। यानी 7 बटा 72 का व्युत्क्रम जो करा है उसको उल्टा कर देंगे, यानी 72 बटा 7, और उस संख्या को 5 बटा 18 से गुना करके लिख देंगे। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि -1 बटा 3 गुना 1 बटा 2 जोड़ 1 बटा 4 बराबर इतना। ये -1 बटा 3 गुना 1 बटा 2 जोड़ -1 बटा 3 गुना 1 बटा 4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। तो यहाँ पर वितरण नियम है। वितरण नियम का मतलब होता है कि बराबर से गुना होकर बांट देता है। वितरण का मतलब ये होता है बांटना। तो ये -1 बटा 3 जो है इससे गुना होकर के लिखाया है, ये -1 बटा 2 एक बार में, फिर दूसरी बार में जाके जो गुना करके ये लिखाया है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इस यहाँ पर वितरण नियम है, वितरण नियम का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अगला प्रश्न में हमको कह रहा है क्या -1 बटा 8 -1 पूर्णांक 1 बटा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 बटा 9 है। तो कारण सहित उत्तर दिया जाए। तो हम लोग सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेते हैं। -1 पूर्णांक 1 बटा 8 का कितना होता है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो 8 गुना 8 गुना 1 9 बटा 8 होता है, -9 बटा 8, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग सीखे थे कि हर वाले को अंश में डाल देना, अंश वाले को हर में, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो 8 ऊपर चल गया, -9 नीचे आ गया। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम -9 बटा 8 का। लेकिन यहाँ पर हमको जो बता रहा है कि 8 बटा 9 है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं है। तो -1 पूर्णांक 1 बटा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 बटा 9 नहीं है। कारण सहित उत्तर देने के लिए कह रहा है, तो कारण यही देंगे क्योंकि इस दोनों का गुणनफल 1 नहीं आता है, क्योंकि दोनों का गुणनफल
1 नहीं आता है। गुना करके भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसका गुना हो जाएगा -9/8 और गुना 8/9। तो गुना करने के बाद -1 आता है। तो हम लोग यही लिखेंगे कि दोनों का गुणनफल 1 नहीं आता है। यहीं तक कारण हम लोग देंगे। थैंक यू।